के सामने है, नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता? नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी होगी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, यानी सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है, बादामी की खोज का श्रेय किसको जाता है? मतलब बादामी गुफा जो है वो आपकी, उसकी खोज किसने की थी? आंसर क्या होगा इसका? डेंजरफील्ड अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमरिस या मिस्टर मुरे ने की थी? किसने की थी? हाँ, आंसर बताएंगे इसका। स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टेला क्रैमरिस, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र दिखाई पड़ता है? मतलब स्पेन की अल्टामीरा गुफा में सबसे अधिक एक ही जानवर का चित्र बना हुआ है, बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा या बाइसन। वही चित्र आपके यहाँ भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं में दिखाई देता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है? एक ही चित्र है, स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डी, वेरी गुड, बाइसन का चित्र बना है। ठीक है, बाइसन या जंगली भैंसा करके आपको आता है, यही चित्र आप देखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक काल में भी है। मैंने कभी आपको बताया भी होगा कि जो आपकी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कलाएं हैं और जो आपकी भारतीय प्रागैतिहासिक काल है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हमें सेम मिलती हैं। वहाँ भी जो कलर किए गए चर्बी में मिलाए गए थे जानवरों की, यहाँ पर भी चर्बी में मिलाए गए हैं। वहां पर भी जंगली भैंसा यानी बाइसन के चित्र मिलते हैं, यहाँ पर भी सर्वाधिक यही चित्र मिलता है। ठीक है, हिमयुगीन चित्र यहाँ है, हिमयुगीन चित्र हमें वहां भी मिलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1958 में भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, बीएस बांकड़कर, नंदलाल बोस। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न कर दिया ये, क्योंकि इसमें समय दे दिया गया है, समय के अकॉर्डिंग पूछा है। 1958 ईस्वी में खोज किसने की थी? 8 फीट का बाइसन। मतलब वही विशाल चित्र यहाँ पर मिले हैं, विशाल चित्र आपके भारतीय प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड, बीएस बांकड़कर ने, यानी विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने खोज की थी 1958 में भीमबेटका की। ठीक है, नेक्स्ट को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? अजंता एलोरा, क्योंकि हम लोग एक साथ ही बोलते हैं, तो किस प्रदेश में स्थित हैं? सॉरी, किस राज्य में स्थित है लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? एक ही चीज है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा, दोनों की ही गुफाएं। नेक्स्ट है, जोगीमारा के चित्र बने हैं, कहाँ पर बने हैं? छत पर बने हैं, लाल पृष्ठभूमि पर बने हैं, सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं या पीली पृष्ठभूमि पर बनाए गए हैं? जोगीमारा, सॉरी अजंता नहीं है, जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बनाए गए हैं? मतलब धरातल पूछा गया है इसका कि ये चित्र कहाँ बने हैं। इस बार पेपर कैसे आएगा? पेपर अच्छा आएगा, लेकिन कंपटीशन टफ होगा। नमस्ते राजेंद्र। कंपटीशन टफ इसलिए होगा क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है तो उसमें आपके कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे आपका 2021 मतलब 22 की बात कर लेंगे हम, 21 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से ही लोग तैयारी कर रहे हैं। वैसे 21 की ही बात करें तो 21 में जो रह गए थे वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद जिन लोगों ने प्राविधिक किया था वो भी यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी यहाँ पर हैं। अब इस कंडीशन में जो लोग कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहे हैं वो तो सफल हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा आज तैयारी कर ली, कल छुट्टी हो गई है, आज कर ली, एक लंबे ब्रेक की छुट्टी हो गई, चलिए एग्ज़ाम की डेट आ गई, अब शुरू कर देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कंपटीशन टफ होना ही है। हाँ, यही मैं समझाने वाली थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। वही मैं देख रही थी अभी तक किसी का कोई इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं आया, पूछा क्यों नहीं।
आ गया फिलहाल जो मैं चाह रही थी क्वेश्चन। अभी भावना ने पूछा है कि इसमें सी होगा या दोनों सही होंगे। इस वाले में दोनों तो कहीं भी नहीं है। दूसरा क्या है, एटीट्यूड बॉय, आपका नाम बहुत अच्छा है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेन जो फोकस करना है जब भी आपको आंसर निकालना है और ऐसी कंडीशन बन जाए कि चारों ही ऑप्शन आपको सही लग रहे हों, 4 में से एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि 2 सही हैं। जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें क्या है कि सफ़ेद पृष्ठभूमि भी है और आपकी छत भी है। ठीक, अब एक डिटेल वाली चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है आपका वो क्या पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा धरातल क्या है, क्या क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा पृष्ठभूमि क्या है? कुछ नहीं लिखा है। उसने एक सस्पेंस क्रिएट किया है क्वेश्चन के अंदर ही और पूछा गया है कि चित्र कहाँ बने हैं। ठीक है, तो चित्र कहाँ बने, मैंने बोला कहाँ बने, मैंने ये नहीं पूछा कि पृष्ठभूमि पर बने हैं। चित्र कहाँ बने, तो चित्र बने हैं छत पर। जब आप देखेंगे जोगीमारा गुफा की जो माप है वो आपकी ये है 10 × 6 × 6। अब 6 फीट की तो हाइट हो गई। सोचिएगा, अब हाइट इतनी कम है कि आप उसको जब भी इन गुफाओं में जाएंगे तो आप उसको ऐसे आसानी से टच कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। आसानी से टच करने के कारण वहाँ के जो चित्र हैं वो नष्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब चित्र कहाँ बने हैं, पृष्ठभूमि नहीं दिया है। ठीक है, तो चित्र कहाँ बने हैं, इसका मतलब मैंने कहा छत पर हम छू लेते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चित्र कहाँ बने, कहाँ यहाँ पर हाइड है, तो कहाँ जब भी हाइड होगा वहां पर हम आंसर करेंगे कि छत पर है, छत पर बनाए गए हैं। अगर आपको क्लियरली वो पूछ रहा है कि पृष्ठभूमि पर बने हैं, किस पृष्ठभूमि पर बने हैं, तब आंसर करेंगे आप सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पर वो पृष्ठभूमि क्यों नहीं पूछता, मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों ने देखे पृष्ठभूमि नहीं पूछी गई है। रीजन क्या है, जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो इतने पुराने हैं कि जिस समय इन चित्रों का पता लगाया गया था इन चित्रों पर दोबारा रंग किया गया। अजंता में भी आप लोगों ने देखा होगा जो मूर्तियां खंडित तरीके से, मतलब उनमें दरार आ चुकी थी या कहीं से कुछ टूटा फूटा था, तो अगर आप कभी जाएंगे महाराष्ट्र और वहां पर देखेंगे अजंता की गुफाओं को, तो उन गुफाओं में रामबी सुतार ने काम किया है। आपने मेरा इंटरव्यू उनके साथ देखा होगा, शायद मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जाके वहां पर काम किया है अजंता में, और उन्होंने उन मूर्तियों को किस तरह से सही किया था। तो उन्होंने जैसे सही किया वैसे ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ के कलाकार एक्चुअल में नहीं पता है कि किसने सही किया था। ऊपर से यहाँ पर कलर किया गया है, वो कलर जो है आपका पृष्ठभूमि में भी दिखाई देता है, बट एक्चुअली जो पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ पर जो पृष्ठभूमि पता चलती है वो पता चलती है कि ये वाइट ही है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि अगर पूछता है तब क्लियरली करेंगे वाइट है। बाकी तो कहाँ पूछा है, तो धरातल, यानी वो धरातल जो है आपका छत पर बने हैं चित्र। क्लियर है, म्यूरल है, फ्रेस्को है, तेल है या ग्राफिक है। अब आपको ये पता 2 तो है ही नहीं। ठीक है, 2 तो है ही नहीं। चलिए इतना आंसर भी मैंने आपका इजी कर दिया। चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अब इतना आंसर बताएंगे, ए या बी में से आपको आंसर डिसाइड करना है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या, बहुत इजी करके दिया है। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन क्योंकि गायब है। अगर 2 ऑप्शन होते तो थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। से ये 2 ऑप्शन हम लोग गायब कर देते हैं और एक ऑप्शन हम लोग रख देते हैं टेम्परा, एक रख देते हैं मिश्रित। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको आए टेम्परा या मिश्रित तो माध्यम जो है वो, अगर टेम्परा भी है मिश्रित भी है तो उस कंडीशन में आप लोग मिश्रित पर ही टिक करेंगे, ना कि टेम्परा पर। मिश्रित अगर ऑप्शन में नहीं है तब टेम्परा पर जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो टेक्निक थी वो फ्रेस्को है। अगर यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना, माध्यम क्या है, किस माध्यम में बनाए गए हैं, तो माध्यम टेम्परा है आपका। मेन जो है टेक्निक फ्रेस्को थी, जिसको दीवार पर आप लोगों ने सीमेंट का इस्तेमाल करके, चूने का इस्तेमाल करके बनाया गया था, इसलिए तो यहाँ पर आंसर तब आपका मिश्रित हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः किस पर आधारित हैं। पाल युगीन यानी पाल शैली में जो पांडुलिपि चित्र बने थे वो किस धर्म पर आधारित थे,
हिंदुत्व पर, ब्राह्मण पर, शैव पर या बौद्ध पर, किस धर्म पर आधारित थे? यस, म्यूरल इज रिलीफ स्कल्पचर नॉट अ पेंटिंग। पेंटिंग नहीं है वो, स्कल्पचर में आता है लेकिन अर्ध स्कल्पचर में आता है, रिलीफ में आ जाता है। पेंटिंग नहीं कहेंगे। पेंटिंग तो वो सिर्फ आपकी वही हो जाती हैं जो वॉल हैंगिंग है, कागज पर बना रहे हैं आप, पैनल पर बना रहे हैं, मतलब जो चित्र बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा बौद्ध मत, यानी जो पाल शैली में अधिकांशतः, ठीक है। हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल होगा, जब भी हम बौद्ध धर्म का इस्तेमाल पाल शैली में करेंगे चित्रों के लिए, तब वहां पर अधिकांशतः आएगा, क्योंकि यहाँ पर अन्य धर्म से संबंधित भी चित्र बने थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अधिकांशतः आएगा, तो बौद्ध धर्म ही आंसर आएगा। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। जैन अपभ्रंश चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्रोत बताना है। कौन सा स्रोत है? जैसे राजस्थानी चित्रकला के लिए स्रोत है आपका अपभ्रंश शैली। अब अपभ्रंश शैली का स्रोत कहाँ से, मतलब यहाँ के जो चित्र हैं हमें सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र या कल्पसूत्र। इसका जो स्रोत है प्रसिद्ध, जिसमें सबसे पहले चित्रों की शुरुआत हमें वहां से दिखाई देती है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? कल्पसूत्र। सी नहीं आएगा, डी आ जाएगा, कल्पसूत्र, ठीक है। कल्पसूत्र से ही हमें पता लगता है, मतलब जब कल्पसूत्र के चित्र देखे गए तो वहीं से हमें पता चला कि ये जैन शैली के यानी अपभ्रंश शैली के हैं, जो जैन धर्म पर आधारित हैं, इसलिए उसको जैन शैली भी कहा गया था, ठीक है। इसकी 3 प्रतियां मैंने बताई थी, अलग अलग प्रतियां मिलती हैं, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट पर चलते हैं।